कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे एंड अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने काम में बिज़ी भी होंगे एंड मेरा वीडियो वॉच कर रहे होंगे। सो हम अपने अपडेट वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जैसा कि हम हमेशा ही अपने वीडियो को हमारे लीडर आरएम से स्टार्ट करते हैं। सो आज भी उन्हीं से स्टार्ट करेंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। सो आज जो हमारे आरएम है वो थोड़ा-सा हम लोग को इंस्टाग्राम पे एक्टिव भी दिखे हुए थे। उन्होंने स्टोरी लगाई हुई थी एंड उन्होंने 14 टू 15 पूरा बंच जो है फोटो का उन्होंने पोस्ट किया हुआ था कि उनकी लाइफ में करेंटली जो पास्ट फ्यू वीक्स थे या फिर जो रिसेंट वीक था उसमें कैसे उन्होंने बिताए अपने लाइफ को। उसमें से जो कुछ फोटोज थी वो थी लाइब्रेरी की। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो हमारे लीडर आरएम है उनको बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड उसमें से कुछ फ़ोटो थी, 1-2 फ़ोटो थी वहाँ पे जैसे कि वो रेस्टोरेंट में गए हुए थे अपने टाइम को एन्जॉय करने के लिए एंड कुछ उसमें से थी म्यूज़ियम्स की फ़ोटो थी, कुछ स्टूडियोज़ की फ़ोटो थी एंड कुछ फ़ोटो ऐसे थी जिसमें वो टाइम को अच्छे से स्पेंड कर रहे हैं। सो आज उन्होंने जो है 4 से 5 घंटे पहले अभी अपनी फ़ोटोज़ को पोस्ट किया हुआ था इंस्टाग्राम पे एंड जिसमें इन्होंने ये फ़ोटो को पोस्ट किया हुआ था जिसमें कोरिया का झंडा लगा हुआ है एंड कुछ फ़ोटोज़ हैं किड्स की दीवार पे लगी हुई हैं पोर्ट्रेट्स एंड एक लेडी है जो कुछ फ्रूट्स वगैरह हैं मतलब जो सब्जियां वगैरह हैं उनसे उसने गन बनाया हुआ है। ये ना एक एग्जिबिशन है, प्रिज्म ऑफ द रियल मेकिंग आर्ट इन जापान। ये यहाँ पे जापान में एक एग्जिबिशन है जहाँ पे लोग जाते हैं देखने के लिए। वहाँ पे ये गए हुए थे एंड जो ये एग्जिबिशन है मतलब जो ये प्रदर्शनी है वहाँ पे दिखाती है कि 1990 से लेकर के 2010 तक जो जापान का कल्चर है उसने कैसे वर्ल्ड को इंस्पायर किया हुआ है। उसी के ऊपर उसी पे बेस्ड ना ये जो है एग्जिबिशन है जहाँ पे वो है हमारे आरएम गए हुए थे एंड उनको एग्जिबिशंस म्यूजियम्स जो बुक्स होती हैं एंड जो लाइब्रेरीज होती हैं उनको एक्सप्लोर करना आरएम को अच्छा लगता है। एंड जो आरएम की एंड जो बीटीएस की मेकअप आर्टिस्ट हैं उन्होंने ना रिसेंटली आरएम की एक फोटो को पोस्ट किया हुआ है जिसमें वो एपीईसी सीईओ समिट में अपनी स्पीच को देने के लिए गए हुए थे। सो ऑफ कोर्स उन्होंने ही मेकअप किया हुआ था, सो उन्होंने उनकी वहाँ से फोटो को पोस्ट किया हुआ था आरएम एक्स एपीईसी लिख करके एंड दोनों के जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उनको उन्होंने पोस्ट किया हुआ था। एंड आरएम के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है एंड बाकी उनके बारे में जो है हेटिंग थोड़ी कम हो गई है, लोग उनको थोड़ा कम हेट कर रहे हैं जैसे कि आरपी से सपोर्ट किया हुआ है एंड बाकी उनके बारे में जो र्यूमर्स हैं रेड वेलवेट की सेलूगी के साथ में डेटिंग के वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं एंड अभी तक किसी ने भी इस पे कुछ नहीं कहा हुआ, बस जस्ट फैंस एडिट लोग जो है अपने सिनेरियो के हिसाब से बता रहे हैं कि इन्होंने वहाँ देखा यहाँ देखा एंड कुछ कॉस्ट प्लेयर्स भी हैं एंड ये जो है रूमर्स 2023 से चल रहे हैं जिसपे आज तक आरएम ने कुछ भी नहीं कहा हुआ है एंड जो आर्मीज हैं वो यही बोल रही हैं कि दोनों को अकेला छोड़ दिया जाए। सो अब हम बात करते हैं हमारे जिन की तरफ एंड जैसा कि जो जिन है वो मामा अवार्ड के लिए हुए थे एंड वो 3rd रैंक पे थे एंड अभी भी उनकी रैंक 3rd पे ही है। सो बहुत ही मुश्किल है जिनका जीतना, लेकिन अभी जैसे कि 11:59 पे केएसटी टाइम कोरियन स्टैंडर्ड टाइम 11:59 पे जो वोटिंग है वो ख़त्म हो जाएगी एंड इस टाइम पे मतलब वहाँ कोरिया में बज रहे हैं 11:15 यानी कि रात के 11:15 हो रहे हैं। सो आप लोग के पास टोटल है 45 मिनट्स। अगर 45 मिनट्स में इनकी जो रैंक है अगर वो सेकंड आती है तभी ये जीत सकते हैं मामा अवार्ड को, अदरवाइज कोई चांस नहीं है एंड जी होप तो ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। सो सिर्फ 45 मिनट्स हैं इनको वोट करने के लिए एंड हमारे जो जिन है वो अभी भी 3rd पोजीशन पे ही हैं। अगर 40 टू 45 मिनट्स में अगर कुछ हो पाता है तभी वो हो पाएंगे, वरना फर्स्ट पे है 17 एंड सेकंड पे है एनहाइपेन। सो ये दोनों ग्रुप हैं, सोलोइस्ट नहीं है, पूरा ग्रुप जीतेगा इस अवार्ड को एंड जो हमारे जिन है वो भी 3rd नंबर पे हैं। सो 12 बजे जो है वो वोटिंग पोल जो है वो एंड हो जाएगी एंड देखते हैं कौन जीतता है। फिर अगर जिन आ पाते हैं देखना ये है कि क्या जो लास्ट 40 मिनट्स होंगे वही डिसाइड करेंगे कि कौन होगा विनर मामा अवार्ड का। सो हमारे जिन के बारे में सिर्फ ये ओनली अपडेट है। अभी मूव करते हैं हमारे जिहोप की तरफ। बाकी तो जो जिहोप है वो मामा अवार्ड से ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं, 5 नंबर पे हैं एंड आप कुछ ये डाटा देख सकते हैं कि जो ये एनहाइपन है एंड 17 है इनको जो वोट है वो बहुत तेज़ी से मिल रहे हैं एंड हमारे जो बीटीएस मेंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे हैं। सो एक बार को हम जिनको मान भी लेते हैं कि वो सेकंड में आ जाएंगे, लेकिन जिहोप का आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो 5 नंबर पे हैं। सो लास्ट 40 मिनट्स में कुछ हो नहीं सकता, मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा, या तो जिन ही आ पाएंगे या तो जिहोप ही आ पाएंगे। सो जिन के आने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि वो 3rd पे हैं एंड उनको वोट्स अगर ज़्यादा मिल जाती हैं देन वो सेकंड पे आ जाएंगे एंड मामा अवार्ड्स में वो आ सकते हैं। सो हमारे जो जिहोप हैं उनके बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है कि वो मतलब कि बहुत नीचे हैं वोटिंग में एंड जो सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं होप ऑन द स्टेज मूवी को आने में वर्ल्ड वाइड। सो आज है डे 2 ऑफ काउंटडाउन एंड 12 नवंबर को जो है वो स्क्रीनिंग हो जाएगी एंड आज है 10 नवंबर। तो 2 दिन बाद में होप ऑन द स्टेज जो वर्ल्ड वाइड है वो रिलीज हो जाएगा सिनेमाज में। सो जिहोप के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट्स है एंड अगर बात करें शुगा के बारे में तो जो शुगा
हैं उनकी स्पॉटिफाई प्रोफाइल्स पे 6 मिलियन फॉलोअर्स जो है हो गए हैं। उन्होंने 6 मिलियन फॉलोअर्स को स्पॉटिफाई पे गेन किया हुआ है, सो इसके लिए इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जो हमारे जो शुगा हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, क्योंकि उन्होंने टॉप थर्ड जनरेशन आइडल विजुअल रैपर के अवार्ड को जीता हुआ है। सो एज अ रिवॉर्ड जो शुगा का बिलबोर्ड एड है वो लोटे वर्ल्ड माल आर्ट कैनवास में लगाया गया हुआ था, क्योंकि उन्होंने इस वोटिंग को जीता हुआ है। आप ये देख सकते हैं बिलबोर्ड, ये है लोटे वर्ल्ड माल आर्ट कैनवास जो कि है शोल में, एंड ये एक बहुत बड़ा मॉल है जहाँ पे त्यों का भी बिलबोर्ड लगा हुआ था। सो वहीं पे इनके बिलबोर्ड को लगाया गया हुआ है एज अ रिवॉर्ड। एंड इनके बारे में तो ऐसे कुछ अपडेट होती नहीं है, लेकिन आज इनके बारे में अपडेट है, सो यही बहुत बड़ी बात है कि 2 अपडेट्स थी इनके बारे में। सो इनके बारे में सिर्फ 2 अपडेट्स थी। अभी हम मूव करते हैं हमारे जिमिन की तरफ। एंड जो हमारे जिन थे वो डियोर फैशन शो में गए हुए थे 2026 के स्प्रिंग समर शो को ज्वाइन करने के लिए। सो एक है सेलिब्रिटी फैशन फोटोग्राफर, वो सेलिब्रिटीज़ के फोटो को खींचता है, उसका नाम है जय ह्यून। उसने ना अभी बहुत सारे जो पिक्स हैं वहाँ जिमिन की जो डियोर पे वो गए हुए थे एज अ ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, उसकी उसने ना कुछ जो फोटोज़ हैं उसको अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया हुआ है। एंड कैप्शन में लिखा हुआ था BTS जिमिन सीन एट पेरिस फैशन वीक डियोर शो। सो उसने ना इस फोटो को जो है खींचा हुआ था, जिसने आज जो है उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट किया हुआ था। एंड रिसेंटली जो हमारे जिमिन है उन्होंने वीवर स्पेस फोटो को पोस्ट किया हुआ है, जिसपे उन्होंने जो शोल है उसके ब्यूटीफुल व्यू को स्काई में मून को पोस्ट किया हुआ है। एंड हम देख सकते हैं शोल में जो ये टावर हम देख सकते हैं, जो ये शोल में ब्रिज है, ये आई थिंक हान रिवर है। सो वहाँ के इन्होंने व्यू को पोस्ट किया हुआ, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एंड प्लीजेंट भी लग रहा है, काफ़ी अच्छा है। एंड इन्होंने कुछ भी लिखा उखा नहीं था, बस इसको इन्होंने सिर्फ पोस्ट किया हुआ था। सो आज इन्होंने वीवर स्पेस को पोस्ट किया हुआ है। एंड जिमिन ने अपने ही पोस्ट के अंदर में कमेंट भी किया हुआ है। उनके हिसाब से जो मून उनको लग रहा है वो फॉल हो रहा है, मतलब उनके हिसाब से चंद्रमा है वो गिर रहा है। उन्होंने लिखा हुआ था आई थिंक द मून इज फॉलिंग, मतलब कि जो चंद्रमा है उनके हिसाब से गिर रहा है। कहाँ गिर रहा है ये तो उन्होंने बताया ही नहीं। एंड उन्होंने अपनी पोस्ट के अंदर ये कमेंट किया हुआ था। एंड जिमिन के बारे में ना सिर्फ इतनी ही अपडेट है, हमारे आर्टिस्ट के बारे में, हमारे मेंबर्स के बारे में ज़्यादा अपडेट्स नहीं है आज। अभी मूव करते हैं त्यों की तरफ। एंड आप जो ये पिक्स देख रहे हैं ना, ये कोरिया की हैं, जैसे कि टेटर जो है वो कोरिया का इस ब्यूटी ब्रांड है। उसने ना अपने स्टोर्स को पूरा त्यों के रंग में रंग दिया हुआ है, पूरे रेड कलर का उन्होंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। एंड उनकी फ़ोटोज़ बड़े-बड़े जो बिलबोर्ड्स हैं एंड जो कवर है उसको अपने स्टोर पे लगाया हुआ है। दूर से देखने वाले को ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई त्यों का बहुत बड़ा फ़ैन रहता है। एंड जो जानता होगा कि यहाँ टेटर की मतलब शॉप्स हैं, सो दूर से देख के पहचान जाएगा कि भी वहाँ है टेटर की दुकानें। जैसा कि ये फ़ोटो जो आई हुई थी टीज़र, वही उन्हीं से ली गई हुई हैं फ़ोटोज़। एंड काफ़ी अच्छा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है अपनी शॉप्स को। एंड आप जो ये फ़ोटो देख सकते हैं, इसमें आपको ऊपर टेटर दिख रहा होगा एंड नीचे यंत्र दिखाई दे रहा होगा। ये है शिबुया जापान, वहाँ पे ना जो है त्यों के नीचे यंत्र का कवर लगाया गया हुआ है एंड ऊपर टेटर का। अभी तक हमने कंपोज कॉफ़ी एंड कोको कोला के बीच में वॉर को देखा हुआ था। वो बिलबोर्ड लगाती थी तो वो भी लगाती थी, वो थोड़ा-सा बड़ लगाती थी तो वो उससे बड़ लगाती थी, लेकिन यहाँ पे तो एक अदर लेवल का कॉम्पिटिशन ही चल रहा है। एक ही बिल्डिंग को दोनों ने टारगेट करके उस पे अपने ब्रांड के प्रमोशन कर दिए हुए हैं। दोनों दिखाना चाहती हैं कि अगर तुम्हारा है त्यों ब्रांड एम्बेसडर तो मेरा भी है, ठीक है? तुम्हारा कोई अकेला नहीं है। एंड इन दोनों ने जो है ना एक साथ में ही लगा दिया हुआ है एक ही बिल्डिंग के ऊपर अपने ब्रांड के प्रमोशन को। एंड आप जो ये फ़ोटो देख रहे हैं ना, ये है सेओल की, जहाँ पे है म्योंगडोंग। वहाँ पे भी टेटर की एक दुकान ओपन हुई है जिसको इन्होंने पूरे रेड कलर में किया हुआ है। एंड यहाँ पे भी त्यों का एक बड़ा-सा बिलबोर्ड लगा हुआ है एंड आप अंदर कस्टमर्स को भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो जो है इसके सामान को बाय करने के लिए जा भी रहे हैं। एंड ये है उसी शॉप के अंदर का काउंटर जहाँ पे जो बिल वगैरह पे किया जाता है। तो वहाँ पे भी त्यों की एक बड़ी सी फ़ोटो को लगा दिया हुआ है। जब आप लोग जो है बिल को पे करेंगे ना, देन आपको त्यों देख रहे होंगे मतलब ऐसा आपको लगेगा कि अरे त्यों हमको देख रहे हैं बिल को पे करते हुए। त्यों सब कुछ देख रहे होंगे उस बिलबोर्ड के थ्रू, मतलब इस कवर के थ्रू। सो ये है काउंटर जहाँ पे बिल वगैरह रिसिप्ट वगैरह बनाई जाती है। एंड ये आप जो भी बिलबोर्ड स्क्रीन देख रहे हैं ना, ये है लंदन की। लंदन में जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे जो है बिलबोर्ड स्क्रीन है, वहाँ पे भी हम त्यों के टेटर के एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। यहाँ पे लंदन में भी इनकी जो एडवर्टाइजमेंट है, जो टीज़र आया हुआ है टेटर का, उसको चलाया जा रहा है बिलबोर्ड के काफ़ी सारे एड्स के साथ में। और हमारे त्यों के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट्स हैं। एंड बाकी जंको के बारे में अगर बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले ना वो गिम्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे स्पॉट हुए थे। एंड अकॉर्डिंग टू सम के मीडिया रिपोर्ट्स वो जापान में गए हुए थे अपने जापान में किसी काम को करने के लिए। सो उस काम को कंप्लीट करके वो जो है कोरिया वापस आ गए हैं। जाते हुए उनको किसी ने नहीं देखा हुआ था, लेकिन उनको एयरपोर्ट पे देखा गया हुआ था। पूरे ब्लैक कपड़ों में वो आ रहे थे, जापान से आ रहे हैं, अपने काम को करने गए थे। सो ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि वो जापान में आखिर में क्या काम करने के लिए गए हुए थे।
एंड अकॉर्डिंग टू सम मेजर के मीडिया रिपोर्ट्स, जो जंगकुक है ना, उनकी रिसेंटली प्राइवेसी को हार्म किया जा रहा है बाय क्लिकिंग उनकी पिक्चर्स को, मतलब उनकी फ़ोटो को उनकी मर्ज़ी के बगैर खींचना एंड उनको पोस्ट करना उनकी प्राइवेसी को हार्म करने जैसा है एंड उनकी प्राइवेसी को हार्म किया जा रहा है। सो अगर आपको कोई ऐसा दिखता है जो उनकी प्राइवेसी को हार्म कर रहा है, देन आप हाइप में रिपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी आइडल की बिना मर्जी के कुछ भी उसके बारे में पोस्ट नहीं कर सकते हैं। जो उनके बिलबोर्ड्स हैं, केल्विन क्लाइन के टीजर्स, वो काफ़ी जगह पे लगाए जा रहे हैं लोगों के बीच में, स्टोर्स पे, एंड लोग उसकी फोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं। एंड हाँ, जैसा कि इन लोग का आर यू श्योर सीजन 2 आने वाला है, सो उसका जो रिलीज कैलेंडर है उसको आज बिगिट ऑफिशियल ने पोस्ट किया हुआ था। जो मेन पोस्टर है वो आएगा 13 नवंबर को, एंड जो टीजर होगा, ट्रेलर इसको बोलते हैं, वो हम लोग को दिखाया जाएगा 17 नवंबर को, एंड जो मेन ट्रेलर होगा वो होगा लॉन्च 24 नवंबर को। एंड रिलीज तो मैंने बताया हुआ था, एपिसोड 1 एंड 2 होंगे 3 दिसंबर को रिलीज, 3 एंड 4 होंगे 10 दिसंबर को रिलीज, एपिसोड 5 एंड 6 होंगे 17 दिसंबर को रिलीज, एपिसोड 7 एंड 8 होंगे 24 दिसंबर को रिलीज। इसका मतलब ये है जो आर यू श्योर सीजन 2 आ रहा है उसमें टोटल 8 एपिसोड होंगे, एंड जो इसकी फोटो बुक होगी वो मतलब कि 8 दिसंबर को जो होगी उसकी सेल्स होगी। प्री ऑर्डर्स जो है स्टार्ट हो जाएंगे 9 दिसंबर से, एंड 24 दिसंबर को जो है वो रिलीज हो जाएगी, जो इसकी आर यू श्योर की फोटो बुक्स होंगी, मतलब जो मोमेंट्स में उनकी फोटो खींची गई होंगी। एंड जो मर्च होगा वो दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा, एंड ऑर्डर कमिंग सून, अभी उसकी जो रिलीज है वो नहीं बताई गई हुई है कि मर्च कब से स्टार्ट होगा, बस यही कहा गया हुआ है कि कमिंग सून। सो हो सकता है दिसंबर के अंदर भी मर्च स्टार्ट हो जाए, या फिर हो सकता है जनवरी तक इसको लेकर के जाए। सो हमारे जंगल के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है, एंड हमारे बीटीएस मेंबर्स के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है। अगर आपको अपडेट पसंद आई हो, वैसे तो थोड़ी ही अपडेट्स, ज़्यादा अपडेट्स है नहीं। सो हमारे बीटीएस मेंबर्स के बारे में ज़्यादा आज अपडेट्स तो है नहीं, जो भी है मैंने आपको पूरी दे दी हुई है। बाकी आप परेशान ना हो, अगर जैसे कि आपको कहीं से कोई भी अपडेट पता चलती है, देन वो कोई झूठी अपडेट होती है। मैं सिर्फ वो अपडेट्स देती हूँ ना जो कि रियल होती हैं एंड कंफर्म होती हैं, जो हाइप कंफर्म करता है या फिर जो बीटीएस मेंबर्स कंफर्म करते हैं, ना कि कोई सिनारियो बना करके, ना कि अपने व्यूज़ के लिए मैं ऐसे ही कुछ भी डाल दूँ। एंड बाकी जैसे कि कुछ कमेंट्स आए हुए थे कि जो जेके है उनको उप्पा शब्द नहीं पसंद है। एक बहुत ही पुराना जो है फैन मीटिंग था, वहाँ पे उनको किसी आर्मी ने उप्पा बोला हुआ था, देन जोकिंगली उसको बोला हुआ था आई एम नॉट योर उप्पा। बहुत साल पहले, ऑलमोस्ट 2015 का फैन साइन है। अभी तो वैसे फैन साइंस बंद हो गए हैं, एंड ये 2015 का फैन साइन है जिसमें इस आर्मी ने उनको उप्पा बोला हुआ था। सो उन्होंने जोकिंगली बोला हुआ था कि डोंट कॉल मी उप्पा। सिर्फ उसी टाइम पे उन्होंने बोला हुआ है कि उनको उप्पा मत बुलाओ, एंड वो सिर्फ जोक था। उन्होंने सीरियसली कभी भी ऐसा नहीं बोला कि उनको कोई उप्पा बुलाए तो उनको पसंद नहीं होता है। जो कोरिया होता है, कोरिया में जो उप्पा होता है भाई को कहा जाता है, एंड ऐसे लड़कियां बोलती हैं कि जैसे कि होता है ना कि लड़कियां जो होती हैं बड़े भाई को उप्पा बोलती हैं, एंड जो लड़के होते हैं वो बड़े भाई को ह्यूंग बोलते हैं। एंड अपने लवर को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को वहाँ पे बुलाते हैं आइगिया और जगिया, ये दोनों शब्द होते हैं बॉयफ्रेंड के लिए, एंड जिसे हनी बुलाया जाता है, स्वीट हार्ट बुलाया जाता है। सो उसके लिए जो होता है आइगिया एंड जगिया, ऐसे करके जो होते हैं वर्ड्स होते हैं। बाकी जो उप्पा होता है उसका मतलब सिर्फ इसी से होता है। एंड एक कमेंट अनदर उन्हीं का आया हुआ था, उन्होंने कहा हुआ था कि जंगकुक को कोई फॉलो कर रहा है, जंगकुक को कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, इसकी कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। एंड हाँ, कुछ उनकी फोटो को खींचा गया हुआ है बिना उनकी मर्जी के, लेकिन उनको कोई भी स्टॉक नहीं कर रहा है। एंड हाँ, कुछ लड़कियां थी जो उनके घर में काफी बार घुसी हुई थी, लेकिन जो गंगनम की पुलिस है उनको पकड़ करके लेके गई थी, एंड उनको काफी टाइम तक पुलिस स्टेशन पे रखा भी हुआ था, क्योंकि वो ना काफी बार में उनके घर में घुसी हुई थी। एक बार जो थी ना वो 2 औरतें थी, मतलब 2 ऐसे ही ऑलमोस्ट 30 के अंदर में ही लड़कियां थी जो घुसी हुई थी, एंड एक बार उनके घर में घुसी हुई थी एक मिड 40 की औरत जो थी, वो उनके घर में घुसी हुई थी उनके घर को देखने के लिए। सो जो है गंगनम पुलिस जो है उनको पकड़ करके लेके गई थी, एंड एक बार जंगकुक लाइव आए हुए थे, उन्होंने बताया हुआ था कि कोई जो है उनका पीछा कर रहा है। सो ये सारी पुरानी न्यूज़ है, मैंने अपने ओल्ड वीडियोस में दिया भी हुआ है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। एंड राइट नाउ कोई भी उनको स्टॉक नहीं कर। रिसेंटली सिर्फ वो जापान में स्पॉट हुए थे, जो कि एक फोटोग्राफर है, वो सर्टिफाइड फोटोग्राफर है जिसने उनकी फोटो को खींचा हुआ था। एंड फेक रिमर्स पे आप बिलीव ना करें, मैं सिर्फ वही अपडेट्स देती हूँ जो करेंटली हैं एंड जो हुई हैं। मैं कोई अपने आप से सिनेरियो नहीं बनाऊंगी। बाकी एंड जो त्योंग एंड जेनी का डेटिंग रूमर था, मैंने इसके बारे में भी आपको बताया हुआ था कि क्या रियल है क्या नहीं। एंड आर्यमैन जो शेलोगी है इसका भी चल रहा है अकॉर्डिंग टू कोरियाबो। जो ये आर्टिस्ट है इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा हुआ है, सिर्फ जो लोग हैं इसको बढ़ा चढ़ा कर बता देते हैं। जब तक बीटीएस मेंबर्स एंड जो अदर पार्टी है कुछ भी कंफर्म नहीं करती है, हाइप
कंफर्म नहीं करती है तब तक कोई भी चीज़ रियल नहीं होती है। एंड ऐसे कितने सारे रूमर्स आए एंड गए लेकिन कुछ भी रियल प्रूफ नहीं हुआ है। अगर देखा जाए तो नेटिज़न्स के हिसाब से एंड जो कुछ लोग हैं जो शिपर्स हैं उनके हिसाब से तो हमारे जो बीटीएस मेंबर्स हैं उन्होंने हर ग्रुप की लड़कियों को डेट किया ही हुआ है। जितनी भी लड़कियाँ हैं उनको डेट किया हुआ है। एंड कभी-कभी तो ऐसा होता है कि जो शिपर्स होते हैं ना वो एक साथ में 3-3 लड़कियों को बता देते हैं डेट कर रहा है। अभी हम त्यों का ही ले लेते हैं। त्यों को उसी टाइम पे जेनी के साथ में बताया गया हुआ था, ओलिविया रोड्रिगो के साथ में भी बताया गया हुआ था एंड जिस्सो के साथ में भी बताया हुआ था। एंड देन उनका सॉन्ग आ गया लव बिन सॉल्व, देन उनको आयु के साथ में बता दिया कि आयु है एंड इनको यहाँ-यहाँ देखा गया हुआ था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आयु का बॉयफ्रेंड है, जेनी का बॉयफ्रेंड था, ओलिविया रोड्रिगो का बॉयफ्रेंड था एंड जिस्सो का भी बॉयफ्रेंड था जिसको उन्होंने जो कॉन्सर्ट बोर्न पिंक उसके कॉन्सर्ट से पहले उसके टूर से पहले उन्होंने ब्रेकअप कर लिया हुआ था। जो त्योंग है इन सभी को नूना बुलाते हैं। जेनी के साथ में तो उनको कभी भी देखा नहीं गया लेकिन ओलिविया के जो कान में उन्होंने ग्रैमीज़ में बोला हुआ था उस पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी एंड रूमर्स हुए थे। उसमें उन्होंने उनके कान में सिर्फ ब्ला ब्ला बोला हुआ था। वो भी उनके कोरियोग्राफी का एक पार्ट था जो कि उन्होंने ग्रैमीज़ में की हुई थी। एंड बाकी जो अपडेट्स रियल होंगी मैं उसको आपको ज़रूर दूँगी एंड बाकी फेक रूमर्स मैं नहीं फैलाती हूँ व्यूअर्स के लिए। सो आपको मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो एंड ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। सो अगर आप लोग को पसंद आई हो सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें इस वीडियो को एंड कमेंट भी बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। सो तब तक अपना ध्यान रखें। हम कल फिर से मिलेंगे किसी अपडेट वीडियो के साथ में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।